नमस्कार। अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जी हां, कलाई पर राखी, मिट्टी में हरियाली, आसलपुर में गोबर से तैयार हो रही इको फ्रेंडली राखी। जी हां, बड़ी खबर। आसलपुर रक्षाबंधन पर बाजारों में भले ही तरह तरह की राखियां दिखाई दे रही हो, लेकिन जयपुर ग्रामीण के आसलपुर गांव में तैयार हो रही राखी अपनी खासियत के कारण अलग पहचान बना रही है। यहाँ गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही है, जिनमें पौधों के बीज भी शामिल किए जा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के जोबनेर क्षेत्र के आसलपुर गांव में गाय के गोबर से तैयार की जा रही इको फ्रेंडली और बीज युक्त राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खास बात यह कि आगामी गणेश चतुर्थी को देखते हुए यहाँ गोमय से गणेश प्रतिमाएं तैयार करने का काम भी किया जा रहा है। आसलपुर स्थित धेनु कृपा गौशाला गोमय केंद्र में रक्षाबंधन के लिए विशेष रूप से गाय के गोबर से राखियां बनाई जा रही है। इन राखियों को आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से रंगा जा रहा है। राखियों में तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ सहित विभिन्न पौधों के बीज भी शामिल किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद राखी को मिट्टी में डालने पर इसमें मौजूद बीजों से पौधे उग सकते हैं, यानी कलई से उतरने के बाद राखी कचरे का हिस्सा बनने के बजाय धरती में हरियाली का बीज बो सकती है। गोमय केंद्र के संचालक मनोज कुमावत के अनुसार इस पहल का उद्देश्य भारतीय त्योहारों और परंपराओं को प्राकृतिक संरक्षण से जोड़ना है। बीज युक्त राखी के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास है कि त्योहारों की खुशियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी मनाई जा सकती है। रक्षाबंधन के बाद आने वाले गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर भी केंद्र में तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहां गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं तैयार की जा रही है, जिन्हें पर्यावरण अनुकूल तरीके से सजाया जाएगा। गोमय से बनी प्रतिमाओं को उद्देश्य पारंपरिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। प्राकृतिक सामग्री से तैयार प्रतिमाओं के जरिए पर्व के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने का संदेश दिया जा रहा है। केंद्र में गोबर से राखियों के अलावा नेकलेस, ईयररिंग्स सहित कई तरह के सजावटी और उपयोगी उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को स्थानीय बाजारों के साथ देश के अन्य हिस्सों और विदेशों तक बड़ी मांग है। इस पहल का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष यह भी है कि गोमय उत्पाद तैयार करने के काम से ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका का अवसर मिल रहा है। महिलाएं राखियों और अन्य उत्पादों को तैयार करने तथा उन्हें आकर्षक रूप देने में सहयोग कर रही है। रक्षाबंधन की बीज युक्त राखी से लेकर गणेश चतुर्थी की गोमय प्रतिमा तक आसलपुर में परंपरा और पर्यावरण का यह मेल एक नई सोच को सामने ला रहा है। यहाँ तैयार हो रहे उत्पाद ये संदेश दे रहे हैं कि आस्था भी रहे, परंपरा भी रहे और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। तो बड़ी खबर, राजस्थान के आसलपुर क्षेत्र में कलाई पर राखी, मिट्टी में हरियाली, आसलपुर में गोबर से तैयार हो रही इको फ्रेंडली राखी। तो बड़ी खबर। जय गौ माता, जय गोपाल। इस बार हम प्रकृति के साथ भी और प्रकृति के साथ चलने के लिए देसी गाय के गोबर से नेचुरल और ट्रेडिशनल राखियाँ बना रहे हैं, जो कि गोबर से बन रही है। और गोबर के साथ में हमने उसमें कुछ बीज डाले हैं, जैसे तुलसी के बीज, अश्वगंधा के बीज। ये राखी जब बांधने के बाद में इसको डिजोल्व करेंगे तो जब ये गिर जाएगी तो ये खाद का काम करेगी, और जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे कुछ न कुछ नया पौधा अंकुरित होगा। जो हम ये राखियाँ बना रहे हैं, ये बाजार में इनकी काफ़ी अच्छी मांग है, और मोदी जी भी लोकल फॉर वोकल चला रहे हैं। तो हम सभी से गुजारिश करते हैं कि देसी गाय के गोबर से बनी हुई राखियों का हमें उपयोग करना चाहिए, उनको बांधना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के साथ भी है और प्रकृति के बाद भी है। क्योंकि अभी मार्केट में जितनी भी राखियाँ उपलब्ध हैं वो सब गोबर के अलावा अन्य केमिकलों से बनी हुई है, और उनमें कई प्रकार के रसायन काम में लिए जाते हैं जो कि अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और कई राखियाँ तो बाहर चाइना से आती है, जो कि अपने स्वदेशी जो तकनीक है उसको नुकसान पहुंचा रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और गोबर की राखियों का इस राखी पे हमें उपयोग करना चाहिए। और हम हर त्यौहार पे कुछ न कुछ नया गोबर से आइटम तैयार करते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी पे हम गोबर के गणपति तैयार करेंगे, और दीपावली के गोमय दीपक, गिफ्ट हैम्पर्स आदि तैयार करेंगे। तो हमें प्रकृति के साथ चलने के लिए प्रकृति की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। गोपाल, पवित्र पूर्णिमा के अवसर के ऊपर, रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर गोमय रक्षा सूत्र, जो संपूर्ण भारतवर्ष में गो सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ धेनु कृपा के अंदर गोमय रक्षा सूत्र तैयार कर रहे हैं।
मैं सभी को आग्रह करता हूं कि जो भी बहनें हैं वो अपने भाइयों को ये रक्षा सूत्र बांधे और उनको गौ माता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए एक प्रण दिलवाए कि गौ माता राष्ट्र माता बने और गौ माता हम सबके सनातन धर्म की रक्षक जो गौ माता है वो सबसे ज्यादा बचे।